नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से। आज हम वाइटल साइन पार्ट 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, वाइटल साइन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोगों के कमेंट्स देखे, मेरे को देखे तो बहुत अच्छा लगा। तो आज हम वाइटल साइन पार्ट 4 लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर हूँ और यूट्यूब उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। पल्स की पल्स क्या होती है, कौन कौन सी उसकी साइट्स होती है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रीवियस एग्जाम्स में कहाँ कहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे किस टाइप के क्वेश्चंस कमिंग नेक्स्ट जो सितंबर में एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। और पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट पूरा पढ़ने से पहले उसके एक बार बेसिक्स देख लेने चाहिए हम लोगों को। तो उसकी बेसिक्स एक बार देखते हैं कि पल्स क्या होती है और कैसे उसको मेज़र किया जाता है, कौन कौन सी उसमें एबनॉर्मेलिटीज होती है, कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कैसे हम उसको एग्जामिन करेंगे, वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले तो पल्स कि पल्स को जानने से पहले, उसकी डेफिनेशन जानने से पहले पल्स होती क्या है, कहाँ से मेजर की जाती है, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को हार्ट की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, एरोटा की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, आर्टरीज की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो हार्ट आप सभी लोगों ने, जैसा कि आप सभी लोगों ने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी होगी, एनाटॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ये हार्ट है आपका। इस हार्ट का ये आपकी सुपीरियर वेना केवा है और ये आपका एरोटा है, ठीक है। ये आपका हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं इन चीज़ों से। ये आपकी सुपीरियर वेना केवा हो गई, ये आपकी इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कार्डियक मसल्स हैं इसकी, ठीक है। और इसके नीचे राइट ये वेंट्रिकल हो गया आपका। ये 4 चैम्बर्स हो गए और ऊपर आपकी हो गई इसमें एरोटा हो गई। अब एरोटा आगे कैसे निकलती है, देखिएगा आगे कैसे जाती है ये एरोटा, कि ये आपकी एरोटा हो गई। ये एरोटा आगे जाकर के क्या होता है, आपकी आर्टरीज में डिवाइडेड हो जाती है। ये आपकी एरोटा है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये चारों पार्ट्स हैं इसका। ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, नीचे आपका राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये आपकी एरोटा हो गई। तो ये एरोटा आगे जाती है, देखिए देखो इस तरह आगे जाती है। आगे जाकर के यहाँ इसका ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसमें आगे जाकर के ये छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्ट हो गई आपकी आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज फिर आगे जाती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ती है आर्टरीज आपकी। तो इसके जहाँ ये आपकी एरोटा है, देखिएगा जहाँ आपकी ये एरोटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ से आपकी एरोटा निकल रही है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ की आपकी एरोटा निकल रही है, यहाँ पर इसका जो वाल्व होता है, ये वाल्व देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर दे रहेगा आपका। जो ये यहाँ पर वाल्व होता है, ये वाल्व कौन सा होता है, यहाँ यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है, डायरेक्शनल वाल्व होता है। ये एक ही साइड में ओपन होता है कि ये इसमें से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो इसमें से ब्लड एरोटा में तो जा सकता है, बट एरोटा से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है ये, ठीक है। तो ये देखें, मैंने आपको बताया कि एरोटा आगे जाकर के क्या होता है, आर्टरीज में डिवाइडेड हो जाती है। आर्टरी सारे बॉडी में सप्लाई करती है। तो आर्टरीज आगे जाकर के क्या करती है, फिर ये आर्टरीज किसमें, माइनर आर्टरीज में चेंज हो जाती है। ये आर्टरीज है, ये आर्टरी है आपकी, ये आर्टरी इसमें माइनर आर्टरीज में चेंज हो जाती है। ये माइनर आर्टरीज में चेंज हो गई, ठीक है। पहले बड़ी आर्टरी निकली, बड़ी आर्टरी के बाद में फिर आपकी माइनर आर्टरीज निकल गई। माइनर आर्टरीज के बाद में फिर आपकी ये आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाती है। ये माइनर आर्टरीज है आपकी, ये माइनर आर्टरीज फिर किस में चेंज हो जाएगी, ये आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाएगी। देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज में चेंज हो गई, ये आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद आर्टीरियोल्स किस में चेंज हो जाएगी आपकी, ये आर्टीरियोल्स है, ये चेंज हो जाएगी फिर आपकी किस में, मेटा आर्टीरियोल्स में। किसमें चेंज हुई, मेटा आर्टीरियोल्स में चेंज होगी। और मेटा आर्टीरियोल्स आगे जाकर के किसमें चेंज हो जाती है, फिर कैपिलरीज में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाएगी, कैपिलरीज में चेंज हो जाती है आपकी। तो देखिए समझ में आए कि एरोटा देखिए आर्टरीज में चेंज होती है, आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होकर के फिर किसमें, माइनर आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाती है। माइनर आर्टीरियोल्स फिर किसमें, आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। आर्टीरियोल्स फिर किसमें चेंज हो जाती है आपकी, मेटा आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाती है।
मेटा आर्टेरियल्स किस में चेंज हो जाती है, फिर आपकी कैपिलरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब आपका लेफ्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीज को, थोड़ा कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड यहाँ से यूनिडायरेक्शनल वॉल से पंप करेगा, यहाँ से पंप होकर यहाँ फ्लो होते हुए आपकी एरोटा में जाएगा, एरोटा से आर्टरीज में जाएगा। तो यहाँ क्या पंप कर रहा है आपका, यहाँ पर ब्लड का क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, राइट, ये ब्लड का फ्लो हो रहा है। जब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्ट करेगा तो इसकी ये क्या है, यहाँ इसकी इलास्टिसिटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंशन एंड रिकॉइल का सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर कि देखिए जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ पर इस पर आर्टरीज के ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ब्लड का फ्लो होगा, फ्लो के साथ ब्लड आएगा प्रेशर के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इस आर्टरी का क्या होगा, यहाँ पर ये आर्टरीज एक्सपेंड होगी यहाँ पर, ठीक है। ये आर्टरीज क्या होगी, एक्सपेंड होगी। कि यहाँ पर देखिए इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ आपका, कि यहाँ पर क्या हो रही है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, देखिएगा इसकी जो इलास्टिसिटी है, इसका जो वाल्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो क्या हुआ इसमें, ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब ये वापस क्या हो रही है, रिकॉइल हो रही है, ना, देखिए वापस इसका एक्सपेंशन, यहाँ पर क्या हो रही है, ये रिकॉइल हो रही है। तो एक्सपेंशन होगा देन रिकॉइल होगा, फिर बीच में इंटरवल आएगा आपका, इंटरवल के बाद में फिर वापस से एक्सपेंशन होगा, फिर वापस से रिकॉइल होगा, फिर इंटरवल आएगा बीच में, फिर एक्सपेंशन होगा और फिर रिकॉइल होगा। ये एक्सपेंशन है और ये रिकॉइल वाला, तो ये से इंटरवल आता रहेगा, चलता रहेगा इस टाइप पे। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्ट होगा तब एक्सपेंशन होगा, जब ये रिलैक्स के मूड में होगा, जब रिलैक्स होगा ये, तो उस टाइम पे रिकॉइल होगा। तो अल्टरनेटिव जो ये प्रोसेस चल रहा है आपका, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, अल्टरनेटिव जो एक्सपेंशन और जो रिकॉइल होता है, इसी को क्या बोला जाता है, दोनों को मिलाकर के एक पल्स बोला जाता है। तो अब आपको पल्स समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड किसमें, यूनिडायरेक्शनल वॉल से होते हुए आपके आर्टरीज में, आर्टरीज से आपकी माइनर आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स, मेटा आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में फ्लो होता है। तो ब्लड एक क्या करता है, पूरा ये प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो इसकी जो वॉल है, आपकी आर्टरीज की जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो जब यहाँ प्रेशर एक्सर्ट होगा तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। जब ये क्या होगा, ये कोलेप्टिक कंडीशन में होगा, जब ये रिलैक्स के मूड में होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिकॉइल होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में रिकॉइल होगी। तो एक आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन और रिकॉइल का जो दोनों का प्रोसेस है, उसको मिलाकर के क्या बोला, एक बीट बनती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका पल्स बोला जाता है। इन दोनों को मिलाकर के एक पल्स बनती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं उसकी, तो क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी इसकी, अगर आपसे बात करें कि इट इज एन अल्टरनेटिव रिकॉइल एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, थोड़ा सा देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर आपको नजर आएगा ये। आप शायद क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, देखिए कि इट इज एन अल्टरनेटिव रिकॉइल एंड एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। एक आर्टरी का रिकॉइल होना, अल्टरनेट रूप से रिकॉइल होना एंड एक्सपेंशन होना, पहले एक्सपेंशन देन रिकॉइल, फिर एक्सपेंशन देन रिकॉइल, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को पल्स बोला जाता है। अगर पल्स की मैं डेफिनेशन दूं आपको, तो पल्स की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज एन अल्टरनेटिव रिकॉइल एंड एक्सपेंशन। ये आपका एक्सपेंशन हुआ और रिकॉइल हुआ, फिर अल्टरनेट एक्सपेंशन हुआ, फिर रिकॉइल हुआ, फिर एक्सपेंशन, फिर रिकॉइल। इसी प्रोसेस को क्या जाता है, ऑफ एन आर्टरी इज नोन एज पल्स। तो ब्लड क्या कहता है, ब्लड कम्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है आपका, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वॉल से होते हुए आर्टरी में आगे प्रोसेस करता है। वेंट्रिकल्स आर्टरी एक्सपेंड्स एंड गोस बैक रिकॉइल। पहले आर्टरी क्या होती है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक्सपेंड होती है, देन उसके बाद में क्या होती है, फिर वापस से रिकॉइल होती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को पल्स बोला जाता है, राइट। अब इसकी देखिए, अब इसकी जो आपकी पल्स की जो रेट है कि पल्स कितनी होगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, उसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। इसकी जो पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ पल्स है आपकी, वो डिपेंड करती है इसकी इलास्टिसिटी के ऊपर, कि जो आपकी जो आर्टरी है, जो आर्टरी है जहां से आप उसको पल्स को फील कर रहे हो, इसकी इलास्टिसिटी,
इसकी इलास्टिसिटी के, इसकी रिजिडिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पहली चीज तो इसकी इलास्टिसिटी के ऊपर कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी, इलास्टिक ये आर्टरी है आपकी, इसकी इलास्टिसिटी, अगर इसके ऊपर प्रेशर जाए, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होगी तो ये एक्सपेंड कर जाएगी, इसकी एक्सपेंड हो जाएगी। दूसरी चीज, पहली चीज में 3-4 कंपोनेंट्स है। पहली इलास्टिसिटी, सेकंड आपकी होगी इसकी रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी। पहले इसकी इलास्टिसिटी हो गई, सेकंड इसकी रिजिडिटी होगी, और एक्सपेंशन की स्टेटस कितनी है इसमें, एक्सपेंस कितना कर सकती है, कितनी एक्सपेंड हो सकती है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके, ठीक है। और दूसरा एक्सपेंशन, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसकी। थर्ड हो गया एक्सपेंशन। इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, रिजिडिटी कितनी है और एक्सपेंशन कितना है, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर रेज्ड होगा या नॉर्मल होगा या कम होगा, ये इन 3 चीजों, आर्टरी की 3 थिंग्स पर डिपेंड करता है। उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी रिजिडिटी कितनी है और उसका एक्सपेंशन कितना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक आर्टरी है जिसकी इलास्टिसिटी काफी अच्छी है, उसकी रिजिडिटी कम है, एक्सपेंशन बहुत अच्छा है उसका, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी। क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एक आर्टरी है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, रेज्ड है, उसकी रिजिडिटी कम है और एक्सपेंशन उसका बहुत अच्छा है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल होगा, लो होगा या हायर होगा। इस कंडीशन में बताइए पेशेंट का क्या होगा। तो इस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, राइट। अगर तीनों चीजें, जैसे इलास्टिसिटी उसकी बहुत अच्छी है, रिजिडिटी कम है, उसकी रिजिडिटी कम है, वो एक्सपेंड कर सकती है, और एक्सपेंशन बहुत अच्छा है उसका, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। इसी चीज को मैं अपोजिट कर दूं, उसकी रिजिडिटी तो कम है, उसकी इलास्टिसिटी कम है, रिजिडिटी ज्यादा है और एक्सपेंशन उसका कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होगा, वो ब्लड प्रेशर क्या होगा, पेशेंट का रेज्ड होगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसकी रिजिडिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी कम है, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर फ्लो ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, आपको रेज्ड देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इलास्टिसिटी कम है, उसकी रिजिडिटी ज़्यादा है और एक्सपेंशन कम है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, पेशेंट का इंक्रीज होगा, रेज्ड देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज मैंने लिखी है, देखिए इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है, रिजिडिटी कम है, एक्सपेंशन ज्यादा है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इलास्टिसिटी कम है, रिजिडिटी भी कम है और एक्सपेंशन उसका ज्यादा है, अगर ये भी कम है, एक्सपेंशन भी, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा पेशेंट का, अगर सारी चीजें कम है उस कंडीशन में, इलास्टिसिटी ज्यादा है इस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। ये रिजिडिटी इसकी, इस कंडीशन में देखो इलास्टिसिटी क्या है इसकी, पेशेंट की इंक्रीज है, रिजिडिटी कम है, एक्सपेंशन ज्यादा है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इलास्टिसिटी कम है, रिजिडिटी उसकी क्या है, रिजिडिटी इस कंडीशन में कम है, एक्सपेंशन ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका इस कंडीशन में, रिजिडिटी यहाँ ज्यादा है, इलास्टिसिटी कम है, एक्सपेंशन कम है, ब्लड रिजिडिटी ज्यादा है, तो उस कंडीशन ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को होगा। वो थिंग्स सेम है, ठीक है, वही चीज मैंने आपको रिटर्न में बताई है। अब बात आती है कि ठीक है, ये चीज आपकी ठीक है कि इसकी जिन चीजों पर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी आपने देख ली, रिजिडिटी देख ली, और एक्सपेंशन देख लिया उसका। अब बात करते हैं इसकी साइड्स कि पल्स कौन कौन सी साइड से ली जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट 2015 जो आपका एम्स जोधपुर फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम पूछा गया था साइड से ही, वो अभी मैं जस्ट आपसे डिस्कस करूंगा, साइड जैसे डिस्कस करना वैसे ही। तो सबसे पहले आपकी आती है टेम्पोरल से, टेम्पोरल साइड से, यहाँ से देखिएगा, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये आपकी टेम्पोरल साइड से है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज, ये देखिएगा कौन कौन सी साइड है जहां से आप पल्स को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये टेम्पोरल साइड है, दिख रही होगी आप लोगों को, कौन सी साइड है, टेम्पोरल आर्टरी से हम ले सकते हैं, टेम्पोरल आर्टरी से या टेम्पोरल साइड से। इन फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर से जस्ट आगे वाली साइड, यहां से आप उसको ले सकते हैं। जब भी आप पेशेंट का
एंडोस्कोपी करते हैं या ईआरसीपी करते हैं, उस टाइम पे अगर आपको पल्स फील करनी है, अगर आपको सेडेटिव दे रखा है, प्रोपोफॉल दे रखा है, उसको जो भी दे रखा है, उस टाइम पे अगर पेशेंट की पल्स आपको फील करनी है तो किस साइड से, आप टेम्पोरल साइड से फील करते हैं हम लोग उसकी। ठीक है, देखिए इन फ्रंट ऑफ ईयर, यहाँ आपकी टेम्पोरल बोन है, यहाँ टेम्पोरल आर्टरी फ्लो होती है, तो यहाँ से आप टेम्पोरल साइड से ले सकते हैं। सेकंड की बात करूँ मैं आप लोगों को, तो ये कैरोटिड है आपकी। ठीक है, ये कैरोटिड साइड है, कैरोटिड से ये आपकी 3 फिंगर आप यूज करिए। देखिए नेक के यहाँ जस्ट बिलो साइड में, यहाँ से फील करिए इजीली। सीपीआर बीएलएस में मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि जब भी आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे पेशेंट का, उससे पहले कौन सी पल्स हम लोग फील करते हैं, उससे पहले एग्जामिन करते हैं हम लोग कैरोटिड पल्स एग्जामिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये आपका एपिकल पल्स है। कौन सी? एपिकल पल्स। 9 साइड से हम लोग देखेंगे, 9 साइड से आप पल्स ले सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। थर्ड में बात कर रहा हूँ आपसे एपिकल पल्स की बात करता हूँ कि एपिकल पल्स कहाँ से फील करते हैं हम लोग, बेस ऑफ द हार्ट से। कहाँ से फील करते हैं हम लोग? बेस ऑफ द हार्ट से बात करते हैं, बेस ऑफ द हार्ट, यहाँ से हम लोग फील करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये कौन सा है? ये वाला एरिया आपका ब्रेकियल रीजन से, ब्रेकियल आर्टरी फ्लो होती है यहाँ पर, ब्रेकियल आर्टरी से, ब्रेकियल रीजन से। ये एंटी क्यूबोइडल फोसा है। कौन सा फोसा है ये? एंटी क्यूबोइडल फोसा, जहां से हम क्या करते हैं, जहां पर हम लोग जब भी ब्लड प्रेशर लेते हैं तो स्टेथोस्कोप का कहाँ रखते हैं? यहीं पर हम लोग रखते हैं, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी पे, इसी वाले साइड पे हम रखते हैं उसको। ठीक है, तो ये एंटी क्यूबोइडल फोसा है या ब्रेकियल आर्टरी से यहाँ से आप ले सकते हैं। आगे बात करूँ तो ये आपका रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ रेडियल आर्टरी से भी आप ले सकते हो उसका। ठीक है, यहाँ से जनरली हम लोग फील करते हैं, कहाँ से? रेडियल आर्टरी से नहीं फील करते हैं। यहाँ 3 फिंगर्स आप लीजिए, इजीली आप लोगों को फील होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बच्चों की बात करूँ, अगर ये आपकी रेडियल फील नहीं हो रही है तो फिर इस कंडीशन में आप फीमोरल से ले सकते हैं, या फीमोरल से ले सकते हैं। यहाँ पर कौन सी आर्टरी होती है? फीमोरल आर्टरी होते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आगे की बात करूँ तो इससे आगे और कौन सा हो सकते हैं? इससे आगे पॉप्लिटियल फोसा से आप ले सकते हैं उसको। कौन से एरिया से ले सकते हैं आप लोग? पॉप्लिटियल एरिया से, बिटवीन द नीज की बात करते हैं। ये होता है आपका पॉप्लिटियल आर्टरी होती है। कौन सी होती है? पॉप्लिटियल आर्टरी होती है यहाँ, या इसको बोले पॉप्लिटियल फोसा से आप ले सकते हैं। पॉप्लिटियल फोसा कहाँ पर होता है? बिटवीन द नी, बैक साइड ऑफ नी। किसकी बात करूं मैं? ये बैक साइड होता है, बैक साइड ऑफ नी रीजन। नीज के बैक साइड वाला जो एरिया होता है वो आपका कहलाएगा पॉप्लिटियल एरिया से। ठीक है, पॉप्लिटियल, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे लास्ट एंड 2015 में ग्रेड 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उससे यही पूछा गया था पॉप्लिटियल एरिया से। कहाँ होता है? तो बैक साइड ऑफ द नी होता है, वहां से भी आप इसको ले सकते हो। फीमोरल आपकी हो गई, अब उसके अलावा आपकी बचती है रेडियल, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फीमोरल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब 2 साइड और बचती है आपकी। ठीक है, वो दोनों साइड कौन कौन सी साइड से आपकी? एक तो पॉप्लिटियल साइड हम लोगों ने देखी, डोर्सेलिस पिडालिस साइड आपकी होगी। डोर्सेलिस पिडालिस की बात करते हैं, ये आपका हो गया डोर्सेलिस पिडालिस, ये वाला एरिया, कि आपका फीट के ये वाला एरिया, फीट के दोनों बीच ये वाला एक पॉइंट है, देखिएगा ये वाला एरिया, ये कौन सा हो गया आपका? डोर्सेलिस पिडालिस हो गया। ठीक है, बिटवीन द एंकल्स, दोनों एंकल के बीच वाला एरिया, ये कहलाएगा आपका डोर्सेलिस पिडालिस कहलाती है ये वाली। तो इस वाली साइड से भी आप लोग पेशेंट की पल्स एग्जामिन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इस कंडीशन में भी आप। ठीक है, इसके अलावा आप कौन सी साइड बचती है आपकी? मोस्ट ऑफ साइड्स हम लोगों ने देख ली। पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, टीबियल, ठीक है, पोस्टीरियर टीबियल वाली साइड रहती है। ये टीबिया बोन है आपकी, ये देखिएगा यहाँ ये टीबिया है, जैसे वहाँ हम लोगों ने रेडियल देखी, इसी तरह यहाँ पर टीबिया बोन होती है ये। ठीक है, तो उससे कौन से? डिस्टल पार्ट से ले सकते हैं। ठीक है, टीबियल, ये वाला एरिया कहलाएगा आपका टीबियल आर्टरी, टीबियल आर्टरी से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके कौन से पार्ट से? कोई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके डिस्टल एंड से, कौन से एंड से? टीबियल अगर आर्टरी से आपको लेनी है तो उसके कौन से एंड से आप लेंगे? डिस्टल एंड से लेंगे आप।
कौन से एंड से एग्जामिन कर सकते हैं हम लोग, एसेस कर सकते हैं, तो टिबियल एंड से हम लोग उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये सारी साइड्स है, 9 साइड्स का मैंने जिक्र किया आप लोगों को। सबसे पहले आपका टेम्पोरल रीजन से, ये आपकी टेम्पोरल बोन है, देखिएगा ये आपकी कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन है। तो इस टेम्पोरल बोन से यहाँ पर आप फील करिएगा जब भी आपको ईआरसीपी प्रोसीजर करते हैं या फिर आप पेशेंट का एंडोस्कोपी कर रहे हैं, उस टाइम पे पेशेंट को आपने प्रोपोफोल दे दिया, जो भी सेडेटिव आपने दिया पेशेंट को, तो उसके बाद में पेशेंट की पल्स फील करनी है आपको, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से टेम्पोरल एरिया से फील कर सकते हैं। बिफोर सीपीआर आपको पेशेंट की पल्स फील करनी है, तो उस कंडीशन में आप कैरोटिड एरिया से फील करेंगे उसको, नॉट मोर देन 5 सेकंड्स। टाइम की बात करूं अगर मैं आपसे, तो नॉट मोर देन 5 सेकंड्स आपका होना चाहिए। थर्ड आपसे मैं बात करूं तो ये आपका एपिकल रीजन है, एपिकल रीजन से यानी बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट से आप उसका एपिकल पल्स फील कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो आपसे यहाँ पर क्यूबोइटल फोसा से, ठीक है, एंटी क्यूबोइटल फोसा, एंटीरियर साइड है ये, एंटीरियर साइड से एंटी क्यूबोइटल फोसा से आप ले सकते हैं, या इसकी मैं बात करूं आपसे ब्रेकियल आर्टरी से इसको फील कर सकते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें, अगर यहाँ से फील नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप उसकी फीमोरल आर्टरी से फील कर सकते हैं। ये देखिए एंटीरियर साइड से आप फील कर सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपका पॉप्लिटियल एरिया या पॉप्लिटियल फोसा से आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। पॉप्लिटियल एरिया या पॉप्लिटियल आर्टरी या फोसा क्या होता है, बैक साइड ऑफ द नी के जस्ट बैक साइड वाला एरिया, यहाँ आप फील कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, फिंगर्स के साथ में आप इजीली फील कर सकते हैं। आगे आपकी होती है ये वाला एरिया, दोनों के बीच में, दोनों एंकल के बीच वाला एकदम फ्रंट साइड वाला जो एरिया होता है हमारे फीट का, ये कहलाता है आपका डोर्सेलिस पेडालिस, ठीक है। ये भी हमसे एग्जाम पूछा गया साइड से, तो डोर्सेलिस पेडालिस ये वाला एरिया होता है, यहाँ से आप फील कर सकते हैं। या आप टिबियल बोन से भी आप फील कर सकते हैं, कौन से एंड से, उसके डिस्टल एंड से आप उसको फील कर सकते हैं। तो ये साइड सारी देखिए, टेम्पोरल साइड है, कैरोटिड साइड है, ब्रेकियल या एंटी क्यूबिटल फोसा से आप ले सकते हैं, ठीक है, और रेडियल आर्टरी से आप ले सकते हैं। पॉप्लिटियल फोसा की मैंने आपसे बात करी, पॉप्लिटियल एरिया से ले सकते हैं, डॉर्सेलिक पेडालिस से ले सकते हो, ठीक है। एपिकल आपकी पल्स जो है, एपिकल आपकी कौन कौन सी इंटरकोस्टल एरिया की मैं बात करूं कि आपका 5th इंटरकोस्टल और 6th इंटरकोस्टल एरिया से, अभी मैं आपको जस्ट एक डायग्राम दिखाता हूं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 5th और 6th इंटरकोस्टल एरिया से, या हार्ट आपका ये लेवल यहाँ पर स्थित है, आपका हार्ट ये वाला एरिया है आपका हार्ट का, तो ये 5th और 6th इंटरकोस्टल एरिया से जो है बेस ऑफ द हार्ट, वहां से आप इसको फील कर सकते हो, ठीक है। मिड एक्सटर्नल लाइन जो मीडिया एक्सटर्नल लाइन है, मैं देख आपको डायग्राम दिखाता हूं, वहां से क्लियर होगा आप लोगों को ज़्यादा। ये देखिएगा, यहां से देखिए आप इसको, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। ये एंटीरियर व्यू ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा मैं क्लियर करूँ, देखिए इसको डायग्राम को। ये एंटीरियर व्यू ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, यहां से हम देखते हैं कि एपिकल पल्स आपको कैसे फील करनी है, और हार्ट की एकदम लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को इजीली दिखेगा। ये आपका एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट है ये, थोरैक्स, एंटीरियर व्यू ऑफ थोरैक्स। देखिए सुपीरियर एरिया, ये क्लेविकुलर बोन है आपकी, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका ये स्केलेटल सिस्टम है आपका, ठीक है, स्टर्नम है ये पूरा का, ये क्लेविकल बोन है आपके, ये क्लेविकुलर, ये मिड क्लेविकुलर रीजन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ मिड क्लेविकुलर रीजन की बात करते हैं हम लोग इस कंडीशन में, ठीक है। ये मीडियल लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये मीडियल लाइन है, मीडियल लाइन या मीडिया स्टर्नम है, ये मीडियल लाइन है या मीडिया स्टर्नम है आपका, ठीक है। ये आपकी कौन सी, मैंने बात की आप लोगों से 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस से, ये वाला एरिया है, ये आपका लगभग यहाँ पर आपका हार्ट स्थित है, ये वाला एरिया आपका यहाँ हार्ट स्थित है। तो ये आपका 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस से, यहाँ से आप अगर आपको एपिकल पल्स लेनी है पेशेंट की, तो बेस ऑफ द हार्ट, एपिकल पल्स की मैं बात करूं, एपिकल पल्स अगर आपको लेनी है तो उस कंडीशन में आपको 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, कौन कौन से स्पेस के बीच में, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में आपको देखना होगा इसको, कौन से स्पेस के बीच में, 5th और 6th इंटरकोस्टल के बीच में आपको। अगर इन्फेंट की मैं बात करूं आपसे, अगर इन्फेंट की बात करूं तो इन्फेंट में कौन सी साइड में आपकी होती है, अगर आपको एडल्ट की बात करें तो 5th और 6th इंटरकोस्टल के बीच में कौन कौन से, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल, ICS इंटरकोस्टल स्पेस, यानी जस्ट बिलो द निपल साइड, ये आपका निपल साइड है दोनों का, जस्ट बिलो द निपल साइड, यहाँ से आपका ये 5th एंड 6th, ये निपल साइड है, इसके जस्ट बिलो वाला साइड, यहाँ पर आप फील करेंगे, बेस है यहाँ पर आपका हार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप अडल्ट में फील करेंगे 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस में।
अगर मैं बात करूं आपके इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन की, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि या तो वो आपको चिल्ड्रन इन्फेंट दे देगा, इन्फेंट, या फिर दे देगा आपको यंग चिल्ड्रन, उसमें अगर साइट की बात करूं मैं आपसे एपिकल पल्स की, तो उसमें साइट क्या रहेगी फिर उस कंडीशन में? पहला ऑप्शन देगा आपको थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड में आपको दे देगा फिफ्थ सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी की बात करता है वो। तो उस कंडीशन में आंसर क्या जाएगा? उस कंडीशन में आपका राइट आंसर होगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जहां भी बात करें आपसे इन्फेंट की या यंग चिल्ड्रन की, अगर वो बात करता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एपिकल पल्स मुझे फील करनी है इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन में, तो साइट क्या होगी एग्जैक्ट? तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर आपको देखना होगा, राइट। तो ये आपका देखिएगा, ये मैन्यूवरियम वाला पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है ये मैन्यूवरियम है आपका, ठीक है। और ये सबसे नीचे वाला ये प्रोसेस कौन सा है? ये जिफोइड प्रोसेस आ गया आपका, ये जिफोइड प्रोसेस है। ये मैन्यूवरियम वाला ये बॉडी पार्ट है इसका मैन्यूवरियम। ये जुगुलर आपकी नोच हो गई, यहाँ से जुगुलर वेन है, ये क्लेविकल बोन होगी आपकी, राइट। ये स्टेपुला है, कंधे वाली बोन है ना जो स्टेपुला, ये आपकी स्टेपुला वाली बोन है। ये कोस्टल कार्टिलेज है सारी के सारी आपका, ये इंटरकोस्टल स्पेस है। ये वाला एरिया कौन सा है? ये जो पसलियों के बीच वाला एरिया है ये आपका इंटरकोस्टल स्पेस है। दोनों जो रिब्स हैं उनके बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? आपका इंटरकोस्टल स्पेस कहलाता है ये वाला एरिया। तो ये आपके साइट्स की बात हो गई इससे कि यहाँ इसी साइड से आप लोग इसका पल्स को फील कर सकते हैं, पॉप्लिटेल एरिया से, टेम्पोरल एरिया से, ठीक है। या फेशियल पल्स की बात करूँ, या पहले आपसे वो पहले टेम्पोरल की बात करें, या उससे आपसे बोल सकता है फेशियल पल्स। तो फेशियल पल्स कौन सी है? टेम्पोरल पल्स। या इन फ्रंट ऑफ द ईयर वाली बात करें हम लोग, तो वो वाला एरिया वो कौन सी होगी? आपकी फेशियल पल्स होगी, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपसे, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम था पूरा का पूरा क्लियरली, तो उससे मैंने आपको एग्जामिन पूरा समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप पल्स को फील कर सकते हैं, उसकी साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। या आपका इन्फेंट देगा, यंग चिल्ड्रन दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि आपको अगर उसमें एपिकल पल्स फील करनी होगी तो एग्जैक्ट साइट क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है, घुमा सकता है, ठीक है। यहाँ आपको दे देगा वो, ठीक है। यहाँ पर आपको दे देगा फिफ्थ और सिक्स्थ, या इमेज यहाँ से दे देगा आपको, साइड दे देगा वो, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा वो कि हाँ यहाँ से मुझे इसमें कौन सी साइड से, यहाँ वाली जो साइड है ये कौन सी साइड है? ये एपिकल साइड है। यहाँ से आपको दे देगा कि ये बेस है और ये आपका अपेक्स पार्ट है। तो मुझे उसकी फील करनी है क्या? उसकी एपिकल पल्स फील करनी है, तो कहाँ से फील करेंगे आप? यहाँ बेस से फील करेंगे उसके, ठीक है। तो इस आधार पर आपकी उसकी साइड सारी क्लियर होगी। नेक्स्ट में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सारा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार वो सब लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करिएगा और अपने चैट के माध्यम से मुझे बताएं कि और क्या चीज़ में ऐड की जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, हमारा पार्ट 4 था, नेक्स्ट पार्ट 5 कल अपलोड करते हैं। थैंक यू।